हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइन का जो चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पीछे वाली क्लास में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट कराई थी जिसमें आपके फर्स्ट 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की क्लास में उससे आगे आने वाली क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, तो जाके पीछे वाली वीडियो देखो ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आते रहे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। तो आपका 7वां क्वेश्चन ये रहता है भाई, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by the lines y minus x equal to 0, x plus y equal to 0 and x minus k equal to 0। देखो भाई, ये आपका है 7वां क्वेश्चन, बिल्कुल इजी। क्या कहता है क्वेश्चन? फाइंड द एरिया। एरिया निकालना है, किसका एरिया निकालना है? ट्रायंगल का एरिया निकालना है। फॉर्म्ड बाय द लाइन, इन लाइन से जो आपकी ट्रायंगल बनती है आपको उसका एरिया निकालना है। यानी देखो ये 3 लाइन, इन 3 लाइनों से मिलकर आपकी ट्रायंगल बनी है। ये 3 लाइन कौन कौन सी है? पहली लाइन अगर y माइनस एक्स इक्वल टू 0 है, एक लाइन आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 0 है और x माइनस के इक्वल टू 0 है। ए बी सी, मैं इसका नाम रख देता हूं, चलो ऐसे ए बी और सी। ठीक है, तो अब आपको बताओ कि एरिया कैसे निकालोगे इस ट्रायंगल का। अगर किसी ने पीछे वाली वीडियो देखी होगी जहां पे आपको बताया था कि किसी भी पॉलीगन का अगर आपको एरिया निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे तो आपकी ट्रायंगल है, तो जो ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो क्या था? देखो, ट्रायंगल का एरिया था 1/2। अगर आपके x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीन कोऑर्डिनेट है तो आपके पास फॉर्मूला ये था y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू, ये आपका क्या था? ट्रायंगल का फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब आपके पास कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, लेकिन हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है बल्कि हमारे पास लाइन गिवन है। तो हम सबसे पहले आपके ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो ए का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? देखो भाई ध्यान से, जो आपकी फर्स्ट और थर्ड लाइन है, अगर आप इसको ऐसे मतलब ऐसे करें तो ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है फर्स्ट और थर्ड लाइन का। यानी जब आप फर्स्ट और थर्ड लाइन को सोल्व करोगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, वो क्या आएगा? आपका ए। सिमिलरली जब आप फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करोगे तो आपके पास बी आएगा, और सेकंड और थर्ड को सोल्व करोगे तो सी आएगा। ठीक है, तो चलिए हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व करते हैं। फर्स्ट और सेकंड की आपकी y माइनस एक्स इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो देखो यहां से y इक्वल टू एक्स के बराबर आ रहा है, यहाँ पे पुट करते हैं y इक्वल टू एक्स, तो x प्लस एक्स इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। x की वैल्यू 0 आ गई तो y की वैल्यू 0 आ गई यहां से, है ना। तो ये कौन सा पॉइंट आया? जब हमने फर्स्ट और सेकंड को सोल्व किया तो हमारे पास बी कोऑर्डिनेट आ गया, कितना? 0,0। ठीक है, अच्छा अब हम फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को सोल्व करते हैं। सेकंड और थर्ड को जब हम सोल्व करते हैं, सेकंड क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 0 और थर्ड क्या है? x माइनस के इक्वल टू 0। यहां से आपके पास x इज इक्वल टू k आ जाता है, इसको इसमें पुट करेंगे तो x के स्थान पर k प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस के, यानी आपके पास k कोमा माइनस के। सेकंड और थर्ड को सोल्व किया तो आपके पास सी पॉइंट आ गया k माइनस के। ठीक है, अब a को निकालना है तो फर्स्ट एंड थर्ड को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट एंड थर्ड को सोल्व करेंगे, मान ली इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो देखो यहां से आपका x इज इक्वल टू k आ जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे इस इक्वेशन में तो y माइनस का k इक्वल टू 0 और y इक्वल टू k, यानी x की वैल्यू k और y की वैल्यू भी k आपके आ गई। क्या आ गई? दोनों की वैल्यू k आ गई। तो आपके पास
ए का कोऑर्डिनेट आ गया, बी का, सी का। तो अब आसानी से आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके एरिया निकाल सकते हो। देखो भाई कैसे, एक तरीका तो आपका ये था ना, ये क्या है, के कोमा के। एक तरीका तो ये कि आप इसमें फॉर्मूला मतलब ये वैल्यू पुट करके एरिया निकालो। पहले मैं यही करके दिखा देता हूं। तो 1/2 x1 के y2 0 माइनस y3 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस x2 0 0 के साथ कुछ भी होगा तो 0 ही बनाएगा, प्लस x3 के y1 के माइनस y2 0। तो 1/2 इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो के स्क्वायर, यहाँ पे 0 यहाँ पे फिर के स्क्वायर, यानी कितना आ गया 2k² 2 से 2 कैंसिल, के स्क्वायर यूनिट आपका कितना आ गया इसका, इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। एक तरीका तो आपको ये बताया था कि जब भी आपको किसी भी ट्रायंगल का या किसी भी पॉलीगन का एरिया निकालना हो तो ट्रायंगल का तो ये फॉर्मूला होता था, और किसी भी पॉलीगन का निकालना तो एक जनरल फॉर्मूला भी आपको बताया था कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेट गिवन है, जैसे यहाँ पे आपके पास गिवन है क्या, तीन कोऑर्डिनेट है, के 0 0 और के माइनस के। तो इसको कैसे सोल्व करोगे, 1/2 इस साइड आपके x के कोऑर्डिनेट यानी के 0 और के, इस साइड आपके y के यानी के 0 माइनस के, और जो आपका नीचे वाली लाइन है उसको ऊपर वाले दोनों को यहाँ पे फिर से लिख दो, है ना। ये आपका शॉर्ट मेथड है ना। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, इस साइड करोगे तो एडिशन होता है, तो k इंटू में 0 0 1/2 आएगा ना बाहर, तो 0 0 इंटू माइनस के 0, k इंटू में k प्लस k का स्क्वायर। अब इसके साथ कराओगे, ऊपर कराओगे तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन, तो माइनस 0 इंटू में k 0, k इंटू में 0 0, k यहाँ पे देखो k इंटू में k माइनस के स्क्वायर, लेकिन जब आप ऊपर मल्टीप्लाई कराते तो माइनस का साइन आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपके पास कितना आ गया, 2k² 2 से 2 कैंसिल, के स्क्वायर आपका क्या निकल के आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर। तो तरीके क्वेश्चन को करने के हजारों होते हैं, आपको तरीका समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो जब आपके पास कोई 3 लाइन गिवन हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, find the value of p so that three lines 3x plus y minus 2 equal to 0, px plus 2y minus 3 equal to 0, 2x minus y plus 2x minus y minus 3 equal to 0 may intersect at one point, देखो भाई ये आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू निकालनी है, सो दैट ये आपकी जो तीनों लाइन है ये आपकी इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट के ऊपर। मतलब आपकी 3 लाइन है, एक लाइन जैसे ये होगी, एक लाइन ये होगी और ये लाइन होगी, तो ये आपकी तीनों लाइन इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट के ऊपर। तो आपको p की वैल्यू बतानी है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ये पॉइंट निकाल सकते हो किन्हीं 2 लाइन की सहायता से, क्योंकि आपका इंटरसेक्ट पॉइंट है। तो कोई भी 2 लाइन लेके आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। कोई भी 2 इक्वेशन कौन सी लोगे जिसमें आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो इस इक्वेशन में तो आपको p की वैल्यू निकालनी है, तो इसको तो छोड़ ही देते हैं, फर्स्ट और थर्ड को ले लेते हैं। तो 3x plus y minus 2, इस 2 को साइड लेके जाते हैं और यहाँ पे 2x minus y equal to 3 सोल्व करते हैं। y से y कैंसिल, 3x plus 2 5x is equal to 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू 1 आ गई तो पुट करते हैं। तो 3 into 1 plus y is equal to 2, तो y is equal to 2 minus 3 that will equal to -1, यानी आपका ये पॉइंट आ गया 1 और -1। ध्यान से देखो, अब ये पॉइंट जो आया है आपका 1 और -1, ये कैसा पॉइंट है, आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, जो आपका फर्स्ट और थर्ड लाइन से सोल्व करने के बाद आया है। अब जो ये पॉइंट है ये आपका सेकंड लाइन के ऊपर भी तो लाई कर रहा है, जो सेकंड लाइन है वो लाइन भी तो यहीं से पास हो रही है, तो उस लाइन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा।
तो उस लाइन में इसको सेटिस्फाई कराते हैं इस पॉइंट को। तो सेटिस्फाई करो, x के स्थान पर 1 रखो, y के स्थान पर -1, तो p इंटू में 1 प्लस 2 इंटू में -1 -3 उस साइड जाके +3, तो यहाँ पे p, यहाँ पे -2 = 3, तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी आ गई 3 + 2 = 5, कितनी वैल्यू आ गई 3 + 2 = 5। तो ये आपका क्वेश्चन था, इसमें आपकी p की वैल्यू निकालनी थी, समझे। दोबारा से देख लो, आपके पास 3 लाइन गिवन है और कह रहा है कि ये तीनों लाइन आपकी इंटरसेक्ट करती है किसी एक पॉइंट के ऊपर, तो ये वो पॉइंट है, इसके ऊपर वो इंटरसेक्ट करती है तीनों लाइन। तो अगर ये पॉइंट हमने निकाल लिया, फर्स्ट और थर्ड लाइन से हमने वो पॉइंट निकाल लिया, इंटरसेक्शन पॉइंट 2 लाइन से हम निकाल सकते हैं, तो 2 लाइन से निकाल दिया। अब जो पॉइंट आया है वो आपको इस लाइन में भी सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, क्योंकि इस लाइन के ऊपर भी एग्जिस्ट करता है, लाई करता है ये पॉइंट, है ना। तो हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, p की वैल्यू हमने निकाल दी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ थ्री लाइंस whose equations are y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2, y is equal to m3x plus c3 are concurrent, then show that क्या शो करना है भाई आपको, m1 c2 minus c3 plus m2 c3 minus c1 plus m3 c1 minus c2 equal to 0। देखो भाई, तो भाई ये आपका 9th क्वेश्चन है। क्या कहता है 9th क्वेश्चन कि आपके पास 3 इक्वेशन गिवन है और वे तीनों इक्वेशन, आपकी तीनों लाइन की जो इक्वेशन है वे कॉन्करेंट है। तो आपको शो करना है कि आपकी ये कंडीशन निकल के आए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 3 लाइनों का आप कॉन्करेंट कब बोलेंगे। 3 लाइन कॉन्करेंट आपकी जब होती है जब वे तीनों लाइन किसी एक ही पॉइंट से पास होती है, यानी उन तीनों लाइन के बीच में कोई एक कॉमन पॉइंट हो, तो उन लाइंस को क्या बोलोगे आप, कॉन्करेंट पॉइंट, कॉन्करेंट बोलो। क्या बोलोगे, कॉन्करेंट। यानी देखो जैसे 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 ये 3 लाइंस है, 1 2 3, ये 3 लाइन है, ये 3 लाइन कॉन्करेंट है। क्यों कॉन्करेंट है, क्योंकि आपकी इस पॉइंट से पास हो रही है, तीनों एक ही पॉइंट से पास हो रही है, तो उन लाइन को क्या बोलोगे आप, कॉन्करेंट लाइन। क्लियर। अब आपको ये कंडीशन इसमें शो करके दिखानी है कि ये लाइन आपकी कॉन्करेंट है, तो ये शो करके दिखानी है। तो कॉन्करेंट का मतलब तो आपको पता चल गया कि तीनों लाइन किसी एक पॉइंट से पास होगी या उन तीनों लाइन में एक कॉमन पॉइंट होगा, ये समझ लो, ठीक है। तो देखो कैसे निकल के आएगा, ये कैसे निकल के आएगी भाई आपकी ये कंडीशन। सोचो, लगाओ अपने दिमाग की घोड़े, दौड़ाओ इस दिशा में, कैसे दौड़ते हैं देखो। अभी जो आपका पीछे वाला क्वेश्चन क्या, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, आप देखो इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आएगा। तो क्या कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है कि कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट। तो जो कॉमन पॉइंट इन दोनों से निकल के आएगा वही इसका भी तो होगा, यही कंडीशन होती है कॉन्करेंट की। तो हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास कंडीशन निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो सोल्व करते हैं पहले वाली इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड को, y = m1x + c1 और y = m2x + c2। तो सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, y से y कैंसिल, 0 = m1 - m2x + c1 - c2, और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो m1 - m2 of x c2 - c1 हो जाएगा इस साइड आके, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c2 - c1 / m1 - m2। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब y की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसमें हम पुट करेंगे। तो y = m1, x की वैल्यू ये है c2 - c1 / m1 - m2 प्लस में c1, ठीक है। क्लियर। अब देखो सॉल्व करते हैं हम इसको, m1 c2 - m1 c1 प्लस एलसीएम लोगे तो m1 c1 - m2 c1 / m1 - m2। कुछ कट रहा है देखो, m1 c1 दोनों आपस में कट रहे हैं। आपके पास क्या बच गया, m1 c2 - m2 c1 / m1 - m2। ये किसकी वैल्यू आ गई, y की आ गई। मतलब आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 2 लाइन का। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट को थर्ड लाइन में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन निकल के आएगी, ये कंडीशन निकल के आएगी। देखो देखो ध्यान से,
हम पुट करते हैं अब इनको। तो इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, तो y की वैल्यू ये m1c2 माइनस m2c1 डिवाइड बाई m1 माइनस का m2, m3 x की वैल्यू ये c2 माइनस c1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2 प्लस में c3। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दी, अब इनका कोई जरूरत नहीं। चलो अब देखो सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व होगा ये, तो मल्टीप्लाई होगी सबसे पहले अंदर m3c2 माइनस m3c1 प्लस एलसीएम लोगे तो इसके साथ भी m1c3 माइनस m2c3 डिवाइड बाई m1 माइनस m2, और यहाँ पे क्या है m1c2 माइनस m2c1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2। इससे ये कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या बच गया, ये टर्म बची केवल, है ना। अब आपको क्या निकालना है m1c2 माइनस c3, यानी m1 देखो कहाँ पे आपका ये है m1c2 और यहाँ पे m1c3, मतलब इसको अगर आप इस साइड लेके आओगे तो m1 कॉमन आएगा, c2 माइनस c3 हो जाएगा। फिर आपको देखना m2, देखो m2 ये रहा माइनस का m2c1 और कहाँ पे ये m2 प्लस का m2c3। फिर आपका क्या चाहिए m3 चाहिए, m3 ये रहा m3c2 को उस साइड लेके जाओ तो m3c2 और m3c1 को भी लेके जाओगे तो प्लस m3c1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से तो आपका कॉमन पहले से ले लिया था मैंने डायरेक्ट, अब प्लस का साइन चाहिए तो प्लस वाले को आगे रखोगे तो प्लस ले लिया, m2c3 आगे आएगा माइनस का c1 प्लस, फिर m3 कॉमन लोगे यहाँ से तो यहाँ से कॉमन लोगे तो c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। अब देखो क्या ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम है, तो जो आपकी कंडीशन थी वो हमारे पास निकल के आ चुकी है, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो कॉन्करेंट का मतलब यही होता है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है कि कॉन्करेंट, तो डायरेक्ट आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो और थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है। देखो भी 10th क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन है। क्या गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2, मतलब 3,2 से पास होने वाली आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है which makes an angle 45 डिग्री, जो आपका 45 डिग्री का एंगल बनाता है। किसके साथ एंगल बनाता है, विद दिस लाइन, इस लाइन के साथ। यानी देखो अगर आपकी ये कोई लाइन है x - 2y = 3, x - 2y = 3, तो आपकी एक लाइन है जो 3,2 से क्या होती है, पास हो रही है। तो 3,2 ये कोई पॉइंट है तो इससे पास हो रही है ये लाइन, और इससे पास हो रही है, और इस लाइन के साथ आपका 45 डिग्री का एंगल बना रही है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आप बताओ इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, फाइंड इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इस लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड होगी, पॉइंट गिवन हमारे पास, क्या गिवन, पॉइंट गिवन है। तो एक पॉइंट से तो आप इक्वेशन निकाल नहीं सकते, या तो आपके पास दो पॉइंट हो, या पॉइंट या स्लोप हो, या इंटरसेप्ट हो। तो इंटरसेप्ट का तो यहाँ पे कोई जिक्र है नहीं, तो पॉइंट है तो स्लोप ही चाहिएगा हमें। दूसरी कंडीशन वाला, दूसरी चीज जो हमें रिक्वायर होती है वो यहाँ पे स्लोप होगी। ठीक है, तो देखो कैसे आएगा स्लोप, एंगल दे रखा है 45 डिग्री इन दोनों लाइन के बीच में। क्या करता हूँ मैं, इस लाइन का जो हमें रिक्वायर्ड लाइन है उस लाइन का स्लोप मान लेता हूँ m। क्या मान लिया मैंने, इस लाइन का स्लोप रिक्वायर का m, और इस लाइन का स्लोप क्या देगा, कोई भी लाइन है x - 2y = 3, उस लाइन का स्लोप निकालना आपको बता चुका हूँ कि कैसे निकालते हैं। सबसे पहले उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो, तो चेंज करोगे तो माइनस का 2y = -x - 3 होगा, क्योंकि x को साइड ले जाओ तो y यहाँ पे रखना है -x/-2 प्लस 3/-2। इससे ये साइन कैंसिल, तो x/2 प्लस 3/-2 ये होगा। तो जो आपका x का कोफिशिएंट है वही इसका क्या होगा, स्लोप होगा। तो इस लाइन का स्लोप कितना आ गया, m1 1/2। तो एक स्लोप है आपके पास m और एक स्लोप है आपका m1। इन दोनों लाइन के बीच में आपका एंगल है 45 डिग्री। तो एंगल बिटवीन टू लाइन का क्या फॉर्मूला होगा, वी नो टेंजेंट थीटा = m1 - m2 डिवाइड बाय 1 + m1 m2, ये फॉर्मूला लगता था। तो देखो थीटा कितना आपका 45, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन हमने माना m, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन आया 1/2, 1 + m/2 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको सोल्व करते तो 2m - 1/2 डिवाइड बाय 1 + m/2, एलसीएम ले लिया, 2 + m/2, 2 से 2 कैंसिल,
तो आपका कितना निकल के आ गया 2m माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस में m, और ये आपका टेंजेंट 45 होता है कितना 1। अब जैसे आप इसका मोड हटाओगे तो आपका ये 1 पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस का हो जाएगा। तो एक बार आप इसको प्लस लेके सोल्व करो, एक बार माइनस लेके सोल्व करते हैं। चलो सबसे पहले हम इसको प्लस लेके सोल्व करते हैं, क्या लेके प्लस 1। तो देखो क्या होता है 2m माइनस 1 इक्वल टू 2 प्लस में m को इस साइड लेके आओगे तो ये खाली m रह जाएगा और इसको इस साइड भेजोगे तो 3, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। जब आप 2m माइनस 1 और 2 प्लस m को माइनस 1 के बराबर रखोगे तो कितनी आएगी, तो 2m माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 माइनस m। अब माइनस m को इस साइड लेके आओगे तो ये कितना हो गया आपका भाई 2m माइनस 2m प्लस m और माइनस 2 ये इस साइड जाके प्लस का 1, यहाँ पे कितना बच गया माइनस 1, ये कितना हो गया 3m, m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस 1/3, यानी एक वैल्यू आपकी m की 3 आ गई और एक m की माइनस 1/3 आ गई। ये m क्या था आपका स्लोप था, जो लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी थी उस लाइन का स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप आपके पास क्या आ गया 3 आ गया और एक माइनस 1/3 आ गया, है ना। अब आपके पास स्लोप आ गया, पॉइंट है, तो किस फॉर्म का यूज करके आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करके। तो चलिए इक्वेशन निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले हम स्लोप लेते हैं m इज इक्वल टू 3 और पॉइंट है आपका कितना 3,2। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है y माइनस का y1 इक्वल टू m x माइनस का x1, ये होती है। तो y माइनस का y1 2 इज इक्वल टू स्लोप 3 x माइनस का x1 3, तो y माइनस का 2 इज इक्वल टू 3x प्लस माइनस का 9। तो ये आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी 3x माइनस y प्लस 7 इक्वल टू 0, कितनी आ जाएगी 3x माइनस y प्लस 7 इक्वल टू 0 प्लस 7 इक्वल टू 0, ये आ जाएगी। नहीं, ये आपका माइनस का 9 है तो ये माइनस का 7 आएगा, ठीक है। 3x माइनस y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये आपकी इस लाइन की इक्वेशन आ गई जब आपका स्लोप 3 है और पॉइंट ये है। लेकिन एक स्लोप और निकल के आया हमारे पास -1/3, तो उससे भी निकालोगे, तो उससे दोबारा निकालोगे दूसरी लाइन की एक और इक्वेशन निकल के आ जाएगी इसी लाइन की, जिसका स्लोप आपका -1/3 है और पॉइंट है 3/2। तो निकालो y माइनस का y1 माइनस का 1/3 x माइनस का x1, तो 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई 3y माइनस 6 हो जाएगा और ये माइनस x प्लस 3 हो जाएगा। x को इस साइड लेके आओ तो x प्लस 3y माइनस का 9 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया आपकी इक्वेशन आई किस लाइन की, इसी लाइन की जिसका स्लोप -1/3 है और पॉइंट कहाँ है 3/2, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था कि आपको उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो लाइन आपकी 3,2 से तो पास हो रही है और एक जो लाइन है x माइनस 2y इक्वल टू 3 इसके साथ आपका 45 डिग्री एंगल बना रही है। तो अब पीछे कंसेप्ट सीख के आए कि दो लाइन के बीच में आप एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो वो कंसेप्ट हमने वहां पे लगाया टेंजेंट थीटा इक्वल टू मोड m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। तो वहां से आपके पास इस लाइन का स्लोप निकल के आ गया, पॉइंट आपके पास गिवन है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म करके अप्लाई करके हमने क्या निकाल लिया इक्वेशन निकाल ली, ठीक है, इस लाइन की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11 मिसलेनियस एक्सरसाइज का। क्या कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अगर आपके पास लाइन की इक्वेशन निकालनी देता है तो आपके पास कोई ना कोई कंडीशन जरूर मिलेंगी, जैसे पॉइंट स्लोप कुछ ना कुछ तो गिवन होता है। तो यहाँ पे क्या गिवन है थ्रो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन, मतलब इस लाइन और इस लाइन का जो इंटरसेक्शन आता है आपका उस पॉइंट से, उस इंटरसेक्शन पॉइंट से आपकी लाइन पास हो रही है। यानी अगर आपकी एक लाइन ये है एक लाइन ये है तो इन दोनों के जो इंटरसेक्शन आता है इससे आपकी लाइन पास हो रही है, क्लियर। तो एक पॉइंट तो आपका यहाँ से आ जाएगा पॉइंट, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करोगे। फिर क्या कहता है दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट। अब आपको इंटरसेप्ट का पता होगा क्योंकि हम पिछले वाले वीडियो में अच्छे तरीके से सीख के आ चुके हैं। आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो इंटरसेप्ट होते हैं आपके, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है जब भी कोई लाइन, जैसे ये कोई लाइन है, जब भी कोई लाइन आपकी एक्स एक्सिस को काटती हुई जाती है, क्रॉस करती है, तो
ओरिजिन से जो आपकी डिस्टेंस होती है वो आपकी क्या होती है, एक्स इंटरसेप्ट होता है, और ये आपकी वाई इंटरसेप्ट होती है ना, यही होता है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। तो इंटरसेप्ट फॉर्म हमने पढ़ रखी है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहती है कि यदि आपके पास एक्स इंटरसेप्ट गिवन है, वाई इंटरसेप्ट गिवन है, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, क्या होती है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ये होती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपके पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं, यानी a इज इक्वल टू b है, इक्वल इंटरसेप्ट है। तो इक्वल इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा आपका, x बाई ए प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू 1, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू a। अगर आप a की वैल्यू फाइंड कर देते हो तो आपकी ये इक्वेशन निकल जाएगी। तो देखो एक चीज तो आपकी ये निकल के आ गई। अब आपको क्या चाहिए था, एक इंटरसेक्शन पॉइंट भी चाहिए था। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहां से आएगा आपका, इन दोनों लाइन को जब आप सोल्व करोगे तो एक लाइन आपकी 4x प्लस 7 y इक्वल टू 3 और एक लाइन है आपकी ये 2x माइनस 3y प्लस 1। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, तो 4x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 2, ये हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, तो ये सब्ट्रैक्ट 13y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5y इज इक्वल टू 5/13। y की वैल्यू आपके पास आ गई 5/13। x की वैल्यू कितनी आएगी, चलो पुट करते हैं, 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 3। तो 4x इज इक्वल टू 3 माइनस 7 टू 5/13 और 13 का एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा तो 13 गुना 3 39 माइनस 35/13 दैट विल इक्वल टू 4/13। 4/13 तो आपकी यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी 4/13 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल के तो कितनी निकल के आ गया आपके पास 1/13। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गया आपके पास 1/13। x की वैल्यू निकल के आ गई, y की वैल्यू मतलब ये पॉइंट आपके पास निकल के आ गया 1/13 एंड 5/13, 5/13 इंटरसेक्शन पॉइंट। और हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन भी हमने निकालनी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, जिसका आपका इंटरसेप्ट कैसा है, इक्वल है। तो जो आपका ये पॉइंट है वो आपका इसी लाइन के ऊपर होगा, तो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे आप x और y की वैल्यू जब पुट करते हैं x और y की वैल्यू, तो क्या आता है, देखो x की वैल्यू 1/3, y की वैल्यू 5/13 इक्वल टू a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी 6/13, 6/13 आ जाती है। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 6/13, एलसीएम लेते हैं तो 13x प्लस 13y इक्वल टू 6। ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन आ गई उस लाइन की, किस लाइन की इक्वेशन आ गई, उस लाइन की जिसके आपके इंटरसेप्ट कैसे हैं, इक्वल है, और जो आपकी लाइन पास हो रही है वो आपकी इन दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है। तो ये आपकी क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, देखो अगर कोई डाउट है तो बताओ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 12 क्वेश्चन क्या कहता है, देखो भाई, देखो ये है आपका 12 क्वेश्चन। क्या कहता है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से आपकी कोई लाइन पास हो रही है, एंड मेकिंग एन एंगल थीटा, और थीटा एंगल बना रही है, किसके साथ, विद दिस लाइन, इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो उस लाइन की इक्वेशन आपकी ये होगी, क्या होगी, ये होगी। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन की, कोई लाइन है जो आपकी ओरिजिन से पास हो रही है और इस लाइन के साथ एंगल थीटा बना रही है, तो वो आपकी लाइन ये निकल के आती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब वी नो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर कोई लाइन आपकी ओरिजिन से पास होती है तो हम ऐसी इक्वेशन देख के आ चुके हैं, मतलब यहाँ से कोई पास हो रही है किसी भी डायरेक्शन में हो, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या निकाल के आए थे, y इक्वल टू mx। लेकिन m आपका दोनों, यहाँ पे भी इस लाइन का स्लोप भी m है, इस लाइन का, तो यहाँ पे हम इसका m1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, m1। ठीक है, निकल के आ गई y इक्वल टू m1x।
अगर किसी को इस लाइन का पता नहीं कि ये लाइन कहाँ से आई है तो पीछे जाकर देखो, पीछे वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ओरिजिन की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो चलो, तो इस लाइन की इक्वेशन आ गई y इक्वल टू m1x, यहाँ से आपकी m1 की वैल्यू कितनी आ गई, y बाई एक्स आ गई, और यहाँ से आपकी y क्या है, सेकंड इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू mx प्लस c, यहाँ से आपका स्लोप कितना है, m है, कितना है, m है, ये सेकंड। अब आपके पास क्या गिवन है कि ये दोनों लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच में जो आपका एंगल है वो कितना है, थीटा है। तो एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला लगाओगे तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस में m1 m2 ये होता है। तो m1 कितना है आपका y बाई एक्स, इसको आप m2 मान लो तो माइनस m डिवाइड बाई 1 प्लस में y बाई एक्स m, यही होगा। अब जैसे आप इसका मॉडुलस हटाओगे तो इसके साथ टेंजेंट थीटा के साथ प्लस माइनस लग जाएगा। अब इसको हम सोल्व करते हैं 1 बाई 1। सबसे पहले आप इसको टेंजेंट थीटा लेके सोल्व करता हूं मैं इसको, ठीक है, टेंजेंट थीटा लेके सोल्व करना। तो क्या आता, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, y बाई एक्स माइनस का m इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस y बाई एक्स m टेंजेंट थीटा। आपको इस साइड y बाई एक्स चाहिए तो y बाई एक्स को इस साइड लेके आते हैं, तो y बाई एक्स माइनस y बाई एक्स टेंजेंट थीटा इंटू में m है, और टेंजेंट थीटा प्लस m हो जाएगा, या आपका m उस साइड जाएगा। यहाँ से y बाई एक्स कॉमन, तो 1 माइनस का m टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस m, और y बाई एक्स यहाँ पे रहना चाहिए और साइड से वहां पे भेजने, तो m प्लस में इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, m प्लस में टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस का m टेंजेंट थीटा। देखो जब आपने पॉजिटिव टेंजेंट थीटा लिया तो आपके पास ये निकल के आई है। अच्छा, जब आप नेगेटिव लेते हो मतलब माइनस लेते हो इसके स्थान पर प्लस के स्थान, तो क्या आता है, देखो y बाई एक्स माइनस का m, तो माइनस का टेंजेंट थीटा इंटू माइन टेंजेंट थीटा y बाई एक्स ये आता है। अब आपको y बाई एक्स ही चाहिए, तो y बाई एक्स इसको आप इस साइड लेके आओगे तो ये फिर m टेंजेंट थीटा y बाई एक्स हो जाएगा, ये माइनस m उस साइड जाके प्लस m, तो m माइनस टेंजेंट थीटा हो जाएगा। अच्छा, y बाई एक्स कॉमन लेंगे हम, तो 1 प्लस में m टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m माइनस टेंजेंट थीटा है, तो y बाई एक्स यहाँ पे क्यों रखना है, तो m माइनस का टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस में m टेंजेंट थीटा। अब ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है। आप थर्ड और फोर्थ को ध्यान से देखोगे तो आपका पास क्या है, y बाई एक्स, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो m प्लस माइनस टेंजेंट थीटा, प्लस वाले को पहले लिखा है फिर माइनस वाले को, तो नीचे क्या आएगा 1 माइनस m टेंजेंट थीटा, 1 माइनस m टेंजेंट थीटा। चूंकि हमने प्लस वाले को ऊपर लिखा है तो प्लस वाला का ही नीचे आएगा, तो ऊपर माइनस और फिर प्लस, है ना। तो ये क्या निकल गया आपकी आ गई इक्वेशन, और जो आपके पास जो हमको प्रूव करना था वो भी क्या है आपकी यही है। क्लियर। तो ये आपका 12 क्वेश्चन था, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन को दोबारा से देखो, शांति से देखो क्या कहता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाली एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो लाइन आपकी इस लाइन के साथ आपका एंगल थीटा बनाती है। तो उस लाइन की इक्वेशन आपकी ये है, आपको ये प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव। तो हम जानते हैं अगर कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx। लेकिन m तो आपका इस लाइन का स्लोप दे रखा है, तो मैंने इस लाइन का m1 मान लिया स्लोप m1। तो यहाँ से आपकी m1 की वैल्यू कितनी आ गई, y बाई एक्स, और इस लाइन का स्लोप कितना है m, जो आपके पास सेकंड लाइन है। तो इन दोनों लाइन के बीच में एंगल बिटवीन टू लाइन क्या दे रखा है, थीटा। तो एंगल बिटवीन टू लाइन वाला फॉर्मूला मैंने इसमें अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद आपके जो रिक्वायर्ड कंडीशन थी वो निकल के आ गई हमारे पास। तो ये आपका 12 क्वेश्चन था। अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके हमें जरूर बताना, ठीक है। और एक विशेष बात, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो जैसे ही हम डालते हैं तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।